राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अपने यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं औसान माता की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जो एक बुढ़िया और उसके बहू बेटे पर आधारित कहानी है। तो कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कोई भी कथा अधूरी नहीं छोड़ी जाती है। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अपना स्नेह, सहयोग और सपोर्ट अपनी बहन पर बनाए रखें। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था और एक बहू थी। उसका बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। जब बुढ़िया का बेटा परदेश चला गया तो उसकी बहू उसको बहुत परेशान करने लगी, खरी खोटी सुनाती थी और ऊटपटांग बोलती थी, उसको डांटती फटकारती रहती थी, खाना भी ढंग से नहीं देती थी, उसके बुढ़ापे का ख्याल ना करके उससे काम भी लेती थी। इससे बुढ़िया बहुत चिंतित और बहुत दुखी थी। उसके घर के पास एक कुआं था, उसी कुएं पर जाती और रोज वहीं पर बैठकर वह रोती थी, अपने बेटे को याद करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, किसी तरीके से मेरा बेटा वापस लौटा दो। ऐसे ही एक दिन वह कुएं पर बैठकर रो रही थी कि कुएं में से एक सुंदर सी सुसज्जित, एक बहुत ही दिव्य तेज वाली स्त्री निकली। तब उस स्त्री ने पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट है? तुम बताओ मुझे। तब भी नहीं बुढ़िया बोली। तब दोबारा फिर उन्होंने कहा कि अपना कष्ट बताओ मुझे बूढ़ी माँ, क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब बुढ़िया बोली कि मैं अपना कष्ट तुम्हें बताऊंगी तो क्या तुम सचमुच मेरा कष्ट दूर कर दोगी? और तुम हो कौन? तब उस स्त्री ने कहा, बूढ़ी माँ, मैं जल परी हूँ और मैं इसी कुएं में रहती हूँ। आप अपना कष्ट बताओ। तब बुढ़िया सब कुछ बताने लगी। उसने कहा, मेरा एक बेटा है और एक बहू है। मेरा बेटा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां जाकर उसे कुछ भी याद नहीं रहा। ना उसकी कोई खबर आती है, ना चिट्ठी पत्री आती है। कोई भी सूचना नहीं है कि वह कहाँ है, किस हाल में है। और यहाँ पर बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मुझे खरी खोटी सुनाती है, मेरे बुढ़ापे का ख्याल ना करके मुझसे काम भी लेती है, खाना भी ठीक से नहीं देती है। यही सब मेरी चिंता का कारण है, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रोती हूँ। तब उस दिव्य स्त्री ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, यहाँ पास के मंदिर में औसान माता रहती हैं। तुम वहाँ पर जाओ और उन्हीं से अपनी सारी समस्या कहो, वो अवश्य तुम्हारी समस्या दूर करेंगी, क्योंकि वे बहुत ही दयालु हैं। जलपरी के द्वारा ऐसा सुनकर बुढ़िया तुरंत औसान माता के मंदिर गई और औसान माता के सामने रो रो कर अपने सारे दुखड़े सुनाए। तब औसान माता एक बुढ़िया के रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि ऐसा करो कि तुम औसान माता का पूजा करो, औसान माता की दुर्दुरिया कराओ, तो तुम्हारा बेटा अवश्य वापस आ जाएगा। मैं यहीं खड़ी हूँ और तुम्हारे सारे दुखड़े मैं सुन रही हूँ, जो तुम औसान माता को सुना रही थी। बुढ़िया ने ठीक है कहकर चली आई अपने घर, और घर आकर वह यह कार्य करना शुरू कर दी। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की पूजा करने लगी और 7 सुहागिनों को बुलाकर दुर्दुरिया कराने लगी। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि चौथा बृहस्पतिवार था, और उस दिन भी वह दुर्दुरिया की पूजा करवा रही थी, उसी पूजा में बैठी थी। उसी समय उसका बेटा परदेश से वापस आ गया। बुढ़िया ने उसे आते हुए देखा, लेकिन वह उसके पास नहीं गई, क्योंकि वह पूजा करवा रही थी। पूजा छोड़ना अच्छी बात नहीं होती है। उसने सोचा, जब मैं पूजा संपन्न कर लूंगी तब बेटे की हाल चाल लेने जाऊंगी, तब उससे मिलूंगी। इधर इसकी पत्नी ने जैसे ही देखा कि उसका पति आया है, वह दौड़ कर गई और उसको पानी वगैरह पिलाई, उसका कुशल क्षेम पूछी। तब बुढ़िया के बेटे ने अपने मन में सोचा कि देखो, मेरी पत्नी तो तुरंत मेरे पास आई, मुझे कितना प्यार करती है, मेरा हाल चाल पूछा, मुझे पानी वगैरह पिलाई, और मेरी माँ मुझे आते हुए देखी फिर भी मेरे पास नहीं आई। जब पूजा संपन्न हो गई तब बुढ़िया अपने बेटे के पास गई। तब बेटे ने कहा, माँ, मैं इतनी दूर से इतने दिनों के बाद आया हूँ और तुम मेरा हाल चाल इतनी देर के बाद पूछने आई हो। मेरी पत्नी तुरंत आई, हाल चाल पूछा, मुझे पानी पिलाई,
तब उसकी माँ ने कहा, हे बेटा, तुम जब परदेश चले गए थे तो तुम्हारी कोई हाल-चाल नहीं मिल रही थी, कोई खोज-खबर नहीं मिल रही थी। तो मैं तुम्हारी कुशलता के लिए और तुम्हारे घर वापसी के लिए मैंने यह पूजा रखा था और मैं वही पूजा करवा रही थी। जब पूजा संपन्न हुई तब मैं आई हूँ, क्योंकि बीच में पूजा छोड़ना नहीं चाहिए। और बुढ़िया ने सारी बातें बताई जो उसकी बहू उसके साथ करती थी। तब उसका बेटा बोला कि माँ, अगर ये तुम्हारे साथ ऐसा करती थी तो घर में या तो ये रहेगी या तो फिर मैं ही रहूँगा। तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें बड़े तपस्या से पाया है, बहुत ही मुश्किल से मैंने तुमको पाया है। तुम परदेश चले गए थे, तब भी नहीं आ रहे थे तो मैं बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी, इसके लिए मैंने पूजा रखा। अब तुम फिर वापस लौट कर आए हो तो मैं तुम्हें नहीं खो सकती, चाहे बहू भले चली जाए। तब बेटे ने बहू को घर से निकाल दिया। जब बहू को घर से निकाल दिया तो वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर रो रही थी। उसी समय एक राजा उस रास्ते से जा रहा था। उसने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर क्यों रो रही हो? तब उसने सारी बातें बताईं। तब राजा ने कहा, आज से तुम मेरी मुँहबोली बहन हो, आज से तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मेरे साथ मेरे राजमहल चलो। और वह साथ लेकर राजमहल गया। अपनी रानी से बोला कि आज से यहीं पर रहेगी, यह मेरी मुँहबोली बहन है। रानी ने कहा, ठीक है, और वह वहीं रहने लगी। फिर कुछ दिन रहते-रहते उसे अपने घर की याद आई। उसने सोचा कि मेरी सास ने पूजा किया औसान माता की, तो फिर मेरा पति परदेश से वापस लौट आया और मेरी सास के सारे कष्ट कट गए। तो मैं भी ऐसा करती हूँ कि औसान माता की पूजा करती हूँ, दुरदुरिया करवाती हूँ, तो शायद मुझे मेरा घर वापस मिल जाएगा। कितना भी वह राजमहल में रहती थी, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। अपने घर की उसे याद आ रही थी और उसने फिर औसान माता की पूजा करना शुरू कर दिया। 3-4 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसके पति को फिर उसकी याद आई और वह खोजते-खोजते राजमहल पहुँचा। वहाँ आकर उसने कहा कि चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ। तब राजा से उसने कहा, हे भैया, अब मैं अपने घर जाऊँगी। राजा ने कहा, ठीक है बहन, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ पर तुम आती-जाती रहना, इसे अपना ही घर समझना। उसने कहा, हे भैया, इतने दिनों तक आपने मुझे सहारा दिया जब मुझे कोई सहारा नहीं था, यह तो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे बुरे दिनों में आप बहुत काम आए हैं, तो मैं तो अवश्य यहाँ पर आती-जाती रही रहूँगी। इसके लिए उसने राजा को बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पति के साथ अपने घर वापस आ गई। यहाँ आकर सास-बहू दोनों मिलकर हर बृहस्पतिवार को दुरदुरिया करवाने लगीं और सान माता की पूजा करने लगीं और आपस में मिल-जुल कर तीनों लोग रहने लगे। एक बार प्रेम से बोलो सान माता की जय।